मैं डॉक्टर रोहित कुमार झा, मैं सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, कैंसर सर्जन। आई हैव डन माई MBBS फ्रॉम रिम्स रांची। देन आफ्टर मैंने MS किया है जनरल सर्जरी में, वो भी रिम्स रांची से। उसके बाद मैंने अपनी सुपर स्पेशलाइजेशन MCH इन सर्जिकल ऑन्कोलॉजी वो करी है GCRI अहमदाबाद से। फिर मैं कुछ दिन प्राइवेट में था और भी बेहतर इंस्टीट्यूट्स में हेड नेक सर्जरी के लिए फर्दर ट्रेनिंग लेने गया था। फिर उसके बाद मैंने रिम्स में ज्वाइनिंग दी है। अभी एट प्रेजेंट आई एम एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड इंचार्ज एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सर्जिकल ऑन्कोलॉजी रिम्स रांची। नमस्कार, मैं हूँ रश्मि जायसवाल। आप देख रहे हैं avianpost.com का खास हेल्थ शो हमारी सेहत, जहां बात होती है आपके और हमारी सेहत की। आपको पता है, हिंदुस्तान में जितने भी कैंसर के केसेस आते हैं उसमें से 57% कैंसर के केसेस सिर और गले के होते हैं। मीडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक 2030 में ये आंकड़े डबल हो जाएंगे। अगर इस तरह के कैंसर का पता जल्दी स्टेज में चले तो इसका इलाज भी संभव है, लेकिन डरावनी बात यह है कि इस तरह के कैंसर का पता बहुत ही कम चलता है। तो इसके लिए आज हम बात करते हैं रिम्स कैंसर डिपार्टमेंट के डॉक्टर रोहित झा से। जानते हैं इसके पीछे के कारण और इलाज। डॉक्टर रोहित, ये जो गले और सर का जो कैंसर होता है, इसके कारण क्या होते हैं? देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि कैंसर होता कैसे है, क्योंकि आजकल जिस तरह से कैंसर का इंसिडेंस बढ़ते जा रहा है, तो कैंसर सभी पूछते हैं कैंसर क्यों होता है, क्या कारण है, लेकिन जो रीजन है कैसे कैंसर हो रहा है उसके में जाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारा सेल बॉडी जो है वो डिफरेंट सेल से बना है, जिसे हिंदी में कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं नॉर्मल समय पे डिवाइड करते रहती हैं, मतलब मल्टीप्लाई करते रहती हैं, और एक समय आता है फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। इस तरह से उनका सेल साइकिल कंप्लीट होता रहता है। लेकिन कभी कभी बहुत सारे कारणों की वजह से, जिन्हें हम कार्सिनोजेन्स कहते हैं या कैंसर कॉजिंग एजेंट्स कहते हैं, उनकी वजह से इन कोशिकाओं में जेनेटिक लेवल पे चेंजेस आ जाता है, जिसकी वजह से ये डिवाइड करने के बाद मरती नहीं है और ये कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहती हैं। तो एक जगह पे ज़्यादा सेल्स जमे होकर के फिर टिश्यू, फिर उसके बाद ट्यूमर का रूप ले लेती हैं। वही आगे चल के फिर कैंसर का कारण बनता है। तो गले और जो सर का कैंसर है, इसका मुख्य कारण भी यही होता है? देखिए, ये जेनेटिक लेवल पर चेंजेस हुआ, उसके बाद कौन सा कार्सिनोजेन है जो इसको कॉज करवा रहा है, उस पर हम लोग आ सकते हैं। जैसे गले और मुंह का मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैंसर स्मोकिंग और टोबैको है, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ कंटिन्यूस टोबैको और अल्कोहल से सेलुलर लेवल पे क्रोमोजोमल चेंजेस आते हैं। तो क्रोमोजोम के सेल में चेंजेस होकर के नॉर्मल से डिस्प्लेसिया होता है, फिर डिस्प्लेसिया से आगे चल के कार्सिनोमा इन सीटू और फिर कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। ये मुख्यतः गले और सर के कैंसर का कारण है। इसके अलावा और भी कारण है जो मुंह के कैंसर के कारण होता है। उसमें से जो अभी रिसेंट रिसर्चों से पता चला है कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एक वायरस है, वो पाया गया है कि ऑलमोस्ट 30 to 40% ऑफ पेशेंट्स ऑफ ओरल कैंसर में वो वायरस पॉजिटिव पाया गया है। तो उस पर भी काफ़ी रिसर्च चल रही है कि वो वायरस भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज है कैंसर का। डॉक्टर रोहित, जो मुंह और सर का जो कैंसर होता है उसकी पहचान कैसे की जा सकती है? मरीज को हम पहचानेंगे कैसे, या मरीज कैसे पहचानेंगे कि मुझे ये कैंसर हुआ है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर मुंह में कोई छाला है या सफ़ेद रंग का या लाल रंग का, जो कि काफ़ी लंबे समय से है और नॉर्मल ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रहा है, या फिर एक ही जगह पर बार बार छाला हो रहा है, मुंह से दुर्गंध आ रही है, मुंह खोलने में परेशानी हो रही है, मुंह थूक रहे हैं उसमें खून आ रहा है, मुंह के अलावा गले में अगर कोई ग्रंथि बड़ी हो गई है या एबनॉर्मल पेन ऐसा आपको लग रहा है, तो आप जल्दी से जल्दी कंसल्ट करें। ये सब कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। भारत में आजकल देखा जा रहा है मुंह और गले का कैंसर काफी बढ़ रहा है, इसके समानता क्या कारण है? देखिए, अभी जो रिसेंट रिसर्चों में पता चला है, 2018 का एक डेटा था, उसके हिसाब से पर ईयर 1,20,000 न्यू केसेस ओरल कैंसर के डिटेक्ट होते हैं इंडिया में, आउट ऑफ विच 70,000 पीपल्स की डेथ हो जाती है पर ईयर। तो ये काफ़ी ही एग्रेसिव तरीके से हेड नेक कैंसर आज के ज़माने में आगे बढ़ रहा है। ओवरऑल इंडिया में दिस इज़ द थर्ड मोस्ट कॉमन कैंसर, एंड स्पेशली इन मेल्स इट इज़ द मोस्ट कॉमन कैंसर ऑकरिंग इन मेल्स इन इंडिया। इसमें मोस्ट कॉमन कारण एक तो हमारा टोबैको और अल्कोहल की तरफ बढ़ता हुआ रुझान है। दूसरा, आजकल इल फिटिंग डेंचर्स, लोग अपने दांत को सीधा कराने के लिए बहुत सारा डेंचर्स यूज करते हैं, वो कभी कभी इल फिटिंग हो जाते हैं। इल फिटिंग मतलब कि अच्छे से फिट नहीं हो रहा है, तो किसी एक जगह पे वो बार बार ट्रॉमा कर रहा है,
तो उस ट्रॉमा को लोग इग्नोर करते हैं, वही ट्रॉमा करते करते वहाँ पर फिर कैंसर होने का चांसेस हो सकता है। तो ये भारत में यानी कि 2 कारण है, खासकर एक तंबाकू, दूसरा तंबाकू। तीत को अगर कोई हाँ, हमारे इल फिटिंग दांतों जो में डेंचर्स होते हैं, प्रॉब्लम होती है हाँ, वो। या फिर किसी किसी के दांत भी टेढ़े मेढ़े होते हैं, या खाने के समय कभी कभी गाल का चमड़ी हुई या जीभ की चमड़ी हुई वो कट जाती है, तो वही एक ही जगह पर अगर बार बार कटती रहेगी तो उसमें फिर वो सेल साइकिल कन्वर्ट होकर के अच्छा, वो एक डिस्प्ले चीज और है, महिलाओं में तो बहुत तंबाकू का सेवन बहुत कम है, मतलब फिर भी मैंने काफी महिलाओं को भी देखा है जो कि तंबाकू वगैरह नहीं खाती है, लेकिन फिर भी उनको मुंह का कैंसर हुआ है। देखिए, तो इसके क्या तंबाकू कारण है? प्रमुख कारण है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी तंबाकू खाने वालों में कैंसर हो ही जाता है, या जिनको कैंसर होता है वो तंबाकू नहीं खाते हैं तो उनको कैंसर नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये एक कारण है, लेकिन अदरवाइज और भी अलग कारण, जैसा कि मैंने बताया आपको, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक है, इसके अलावा डेंचर्स हुए, इसके अलावा बहुत सारे प्री मैग्नेंट कंडीशंस होते हैं जो हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं मुंह का, उनके मुंह में कभी कभी फंगल इन्फेक्शन जिन्हें हमें लाइकन प्लानस बोलते हैं, या फिर सब म्यूकस फाइब्रोसिस होता है, या लिकोप्लेकिया, एर्थ्रोपेकिया, इस तरह के प्री मैग्नेंट कंडीशंस होते हैं जो कि समय पे नहीं ट्रीट होते हैं, क्योंकि महिलाएं होती हैं जागरूक नहीं होती हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की, वो कंसल्ट नहीं करती हैं, तो वही आगे चले कैंसर में कन्वर्ट हो क्या जाता है। ये अनुवांशिक भी होता है? अनुवांशिक कैंसर हेड नेक में काफी कम होता है, लेकिन थायराइड कैंसर वो अनुवांशिक होता है। ओरल कैंसर मोस्टली अनुवांशिक नहीं होता है, बहुत कम ही केसेस में अनुवांशिक पाया जाता है। हेड और नेक के जो कैंसर के हैं उसके कितने प्रकार होते हैं? देखिए, हेड नेक कैंसर को हम लोग तीन प्रकारों में बांट सकते हैं। एक पहला ओरल कैविटी के अंदर होने वाला कैंसर, जिसमें इंक्लूड होगा हमारे होंठ, अपर लिप और लोअर लिप का कैंसर, दोनों जॉज, लोअर एल्वियस और अपर एल्वियस का कैंसर, इसके अलावा बक्कल म्यूकोसा जो गाल की चमड़ी होती है अंदर की सतह उसका, या जीभ का कैंसर, ये चारों मिलाकर के ओरल कैविटी कैंसर होता है। इसके अलावा उसके जो पीछे हमारे टॉन्सिल्स के पिलर होते हैं उसके पीछे जो कैंसर्स होते हैं उन्हें हम ओरोफेरेंजियल कैंसर बोलते हैं। उसमें टॉन्सिलर कैंसर, सॉफ्ट पैलेट का कैंसर और बेस ऑफ टंग मतलब टंग के पिछले भाग का कैंसर वो आता है। वहाँ से नीचे जाएंगे तो हमारे स्वर पेटी होती है जिसे हम लैरिंग्स कहते हैं, और वहीं पे फेरिंग्स होता है, तो लैरिंग्स एंड फेरिंग्स का कैंसर, या फिर इसोफेगस के ऊपर पार्ट का कैंसर, ये ओरल कैविटी के कैंसर्स में आता है। बाहर की सतह पर आएंगे तो मुंह में हमारे सेलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, मेजर और माइनर, तो उनका कैंसर हो सकता है, जैसे पैरोटिड कैंसर, सबमैंडिबुलर कैंसर। और गले में एक मोस्ट कॉमन कैंसर है जो कि फीमेल्स में काफी ज्यादा पाया जाता है, वो एक थायराइड कैंसर। थायराइड ग्लैंड होती है हमारे गले में, सेकंड और थर्ड ट्रैकियल रिंग के आसपास सिचुएटेड होती है, उसमें कैंसर होता है। तो ये 2-4 कैंसर है जिन्होंने। थायराइड कैंसर, अगर कोई महिलाएं थायराइड से पीड़ित है तो क्या उसे भी थायराइड कैंसर हो सकता नहीं, है? ऐसा नहीं है, हर एक थायराइड की गांठ कैंसर नहीं होती है, लेकिन थायराइड की गांठ अगर असमय बढ़ने लगी, उसमें दर्द होने लगा, उससे रक्तस्राव होने लगा, बोले में परेशानी, खाने में परेशानी तब हो रही है, तब उसमें शक है कि कैंसर हो सकता है, फिर उसकी जांच कराएंगे तो फिर पता चलेगा। सर, और गले के कैंसर से बचाव के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? सबसे पहले तो हमें बिल्कुल टोबैको को बिल्कुल अवॉइड करना है। टोबैको इन एनी फॉर्म, ओरल फॉर्म, स्मोकिंग फॉर्म, अल्कोहलिक फॉर्म, कोई भी फॉर्म में टोबैको को बंद करना है। और कोई भी वस्तु जिसे मुंह में हम लंबे समय तक रखते हैं वो उस सतह पर चेंजेस लाती है, तो वैसा हमें अवॉइड करना है। कुछ च्युइंगम ही हुआ या कुछ नॉर्मल सौंफ ही हुआ, कुछ भी वो लंबे समय तक मुंह में नहीं रखनी है। टोबैको बिल्कुल अवॉइड करना है। अगर दांत से कहीं एक जगह पे कट जा रहा है बार बार तो उसका जल्दी से जल्दी इलाज कराना है। अगर परिवार में किसी को ओरल कैंसर है और आपको बार बार कहीं पर लिकोप्लेकिया, सफ़ेद दाग, वाइट या रेड पैच आ रहे हैं तो तुरंत कंसल्ट करें। मुंह खोलने में परेशानी हो रही है, मुंह से दुर्गंध आता है, तो जल्दी से जल्दी कंसल्ट करें ताकि पता चल सके किस स्टेज में कैंसर है और हम लोग जल्दी इलाज कर सकें उनका। उपचार में कितने दिन लगते हैं, कितना टाइम टेकिंग ये होता है? देखिए, सबसे पहले जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम लोग पेशेंट के पहले फिजिकल एग्जामिनेशन के साथ लोकल पार्ट एग्जामिनेशन करते हैं कि लोकली कैंसर कहाँ कहाँ तक फैला है। फिर उसकी स्टेजिंग कराते हैं। स्टेजिंग मतलब कैंसर की स्टेजिंग होती है कि वो किस स्टेज में है। उसके लिए रूटीन इन्वेस्टिगेशन के अलावा सीटी स्कैन कराना पड़ता है हेड और नेक का, और ज़रूरत पड़ने पे कभी कभी पेट स्कैन कराना पड़ता है। ये करने के बाद हम लोग जहाँ पर भी सस्पिशियस एरिया है वहाँ से थोड़ा सा मांस का टुकड़ा काट करके जांच के लिए निकालते हैं, जिसको बायोप्सी बोलते हैं। उस बायोप्सी से कंफर्म होता है कि कैंसर है, और तब तक स्टेजिंग वर्कअप हो चुका होता है, तो हमें पता चलता है किस स्टेज में है। अब डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज ट्रीटमेंट है। हेड एंड नेक कैंसर या किसी भी कैंसर का नॉर्मली 3 मोडालिटीज ऑफ ट्रीटमेंट होता है। पहला सर्जरी, दूसरा कीमोथेरेपी जिसमें कैंसर की दवाइयाँ दी जाती हैं, तीसरा रेडियोथेरेपी जिसमें सेकाई की जाती है। तो ओरल कैंसर में मोस्टली ऑपरेशन और रेडियोथेरेपी इन दोनों का ही सहारा लिया जाता है। अगर अर्ली स्टेज में हो, जिसे कि हम लोग बोलते हैं, अगर स्टेज 2 या 3 पार्ट के भी अर्ली पार्ट में हो तो वी कैन गेट डायरेक्टली गो फॉर सर्जरी, सीधा सर्जरी कर सकते हैं।
सर्जरी के बाद जो फाइनल स्पेसिमेन का रिपोर्ट आता है उसके हिसाब से फर्दर रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी विद रेडियोथेरेपी हम लोग प्लान करते हैं। लेकिन अगर पेशेंट एडवांस स्टेज में हमारे पास आता है, स्टेज 3 के लास्ट स्टेज में या स्टेज 4 में, तो फिर सिर्फ कीमोथेरेपी का ही रास्ता होता है। तो कीमोथेरेपी देके हम लोग डिजीज को छोटा करने की कोशिश करते हैं, फिर अगर छोटा हो गया तो बाद में ऑपरेशन करते हैं। एक मरीज जिसको कि कैंसर हुआ हो गला और मुंह का, फिर वो ठीक हो जाता है, क्या वो मरीज को दोबारा कुछ दिन के बाद ये कैंसर हो सकता है? इसके चांसेस होते हैं? देखिए एक्चुअली ओरल कैंसर में खास करके ऐसा होता है क्योंकि ओरल कैंसर में जो भी हम लोग जो कॉजेटिव फैक्टर्स होते हैं, तंबाकू हुआ या कोई भी फैक्टर हुआ, तो उसकी वजह से फील्ड कैंसराइजेशन एक वर्ड है कि मतलब पूरे मुंह के सतह पर प्री कैंसर चेंजेस हो जाते हैं। तो एक जगह पे तो कैंसर हो गया, वहाँ हमने निकाल दिया, वहाँ की ट्रीटमेंट ले ली, तो अगर अदर साइड्स में भी वो प्रोन रहता है, देयर इज 50% मोर चांसेस कंपेयर टू नॉर्मल पीपल कि उसे दोबारा ओरल कैंसर या वो मुंह के किसी पार्ट में कैंसर होने का चांसेस रहता है। लेकिन अगर वो कंसल्ट डॉक्टर से करेगा, सही इलाज कराएगा और टोटल फॉलोअप में रहेगा तो संभावना काफ़ी कम है, और अगर दोबारा हुई भी तो अर्ली स्टेज में पता चलेगा और ट्रीटमेंट हो पाएगा। हमने अभी हाल फिलहाल एक रिपोर्ट में देखा है कि गले और सिर के कैंसर के लिए कुछ नया इलाज निकला है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। देखिए नया इलाज तो अभी बेसिक इलाज तो सर्जरी ही है। ओरल कैंसर में सर्जरी है, फिर रेडियोथेरेपी के आजकल डिफरेंट टाइप्स आ गए हैं। पहले हम लोग एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी देते थे जिसमें कि पूरी सतह पर रेडियोथेरेपी दी जाती थी, तो उसमें साइड इफेक्ट ज़्यादा होते थे। तो आजकल उससे बचने के लिए हम लोग इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड, जिसे IMRT बोलते हैं या IGRT बोलते हैं, या एक लेटेस्ट आई है ब्रैकीथेरेपी, जिसमें जितना पार्ट में अफेक्टेड है सिर्फ उसी पार्ट में रेडिएशन पड़ सके वो दे सकते हैं। और साथ ही आजकल इम्यूनोथेरेपी आ गई हैं, तो इम्यूनोथेरेपी की वजह से जो लेट स्टेज कैंसर पेशेंट हैं जो कि रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं या काफ़ी हायर स्टेज में है, तो उसमें इम्यूनोथेरेपी दे करके उनके लाइफ को थोड़ा लंबा किया जा सकता है। झारखंड जैसे राज्य में इस कैंसर का इलाज संभव है? खासकर रिम्स के बारे में बताएं कि यहाँ पे मरीजों का इलाज, इस कैंसर का इलाज होता है। देखिए रिम्स में कैंसर डिपार्टमेंट की स्थापना 2014 से हुई है, तब से यहाँ पे रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी होते थे। 2019 जून के बाद से यहाँ पे सर्जिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट स्टार्ट हुआ और तब से कैंसर की सर्जरी भी फुल फ्लेजेड चालू हो गई है। अभी हमारी OPD में अमूमन प्रतिदिन 50 से 55 पेशेंट आते हैं, जिसमें 25 से 30 न्यू पेशेंट्स होते हैं। आउट ऑफ दीज न्यू पेशेंट्स, न्यू कैंसर पेशेंट्स में 8 से 10 ओरल कैंसर के ही पेशेंट होते हैं। रिम्स में अभी सभी तरह के कैंसर, स्पेशली ओरल कैंसर एंड ऑल अदर कैंसर की ट्रीटमेंट की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी स्टेजेस में ऑपरेशन, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सब संपूर्ण इलाज संभव है। पेशेंट को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो लेटेस्ट इलाज आज के ज़माने में कहीं पर भी अवेलेबल है वो हमारे कैंसर सेंटर पे पेशेंट के लिए इजीली अवेलेबल है एट ऑलमोस्ट नील प्राइस। देखिए सबसे पहले तंबाकू खाना लोग अपनी शान समझते हैं कि तंबाकू खा रहे हैं, थूक रहे हैं, तो वो अपनी शान समझते हैं, जो आजकल युवाओं में देखा गया है। तो वो हम लोग उसके लिए बहुत सारा कैंपेन भी चलाते हैं, नो टोबैको कैंपेन, जिसमें कि हम लोग पेशेंट को प्रमोट करते हैं। साथ में हम लोग काउंसलर भी रखा हुआ है जो काउंसलिंग करते हैं कि हाउ टू, अगर आपको टोबैको की लत लगी हुई है तो हाउ टू स्टॉप टोबैको, और साथ में ही कि उसके खाने क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं वो सारे डिस्प्ले में हमने लगाए हुए हैं। लेकिन फिर भी तंबाकू का चलन जिस तरह से बढ़ते जा रहा है तो लोगों को खुद में जागरूकता लानी होगी, हर एक लेवल पे, ना सिर्फ डॉक्टर्स को या मीडिया कर्मी को, हर एक बंदे को समझना पड़ेगा कि वो उसके लिए ही दुष्परिणाम ला सकता है, उसके और उसके परिवार के लिए। तो अगर सरकार ने भी काफ़ी कुछ किया है इसके लिए, तंबाकू पे रोक लगी है झारखंड में, लेकिन हर मूवी से पहले तो आता है सेवन, लेकिन फिर भी लोग हैं कि सुधरते नहीं, वो मूवी देख करके फिर वही तंबाकू खाते हैं। तो इसीलिए लेकिन जागरूकता लानी होगी, सबको इंडिविजुअल लेवल पे कोशिश करनी होगी, तभी जाकर किसी एक आदमी के करने से नहीं होगा। लेकिन हमारे पास जो भी पेशेंट आते हैं हम लोग उनको समझाते हैं, उनके रिलेटिव को समझाते हैं कि देखो ऐसा नहीं करना है, या अपने गाँव में जाके समझाओ। हाँ, उसका अच्छा रिजल्ट भी हमें मिला है। बहुत सारे पेशेंट अपने गाँव में जाके प्रमोट करते हैं कि टोबैको नहीं खाना है। डॉक्टर रोहित, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें गले और सर के कैंसर के बारे में बताया, इसके लक्षण, इसके इलाज रिम्स में कैसे संभव है, सभी चीज़ों की जानकारियाँ आपने दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आज का हमारा ये शो आपको अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।